हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। आप सभी भक्तों को कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो राम लखन जान की जय बोलो हनुमान की। सो फ्रेंड्स, कुछ लोग का कमेंट है कि जैसे हम नवरात्रि में संकल्प ले सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत अच्छा दिन है जिसमें माता दुर्गा की भी कृपा बनी रहेगी और हनुमान जी की कृपा तो बनी ही रहेगी। तो 9 दिन का संकल्प कैसे लेना है, नवरात्रि में संकल्प कैसे लेना है, तो आपको हम डिटेल में बता देते हैं। अरे जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया, संकल्प उसी तरीके से लेना है और 9 दिन तक आपका संकल्प चलेगा। और पूजा कैसे करनी है, पूजा जैसे सबसे पहले माता रानी की होगी, शेरावाली मैया की होगी। और जैसे ब्रह्म मुहूर्त में आप कर रहे हो या सुबह कर रहे हो, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि ब्रह्म मुहूर्त की पूजा बहुत ही अच्छी होती है। नहीं टाइम है तो आप सुबह कर सकते हो। सबसे पहले माता दुर्गा की पूजा होगी, फिर उसके बाद जैसे आप हमारी वीडियो में देखे हैं, जैसे हमने बताया अपनी वीडियो में, वैसी पूजा हनुमान जी की हुई। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ इसमें क्या है, नवरात्रि में संकल्प लेने का मतलब है कि फिर पहले दुर्गा माता की पूजा होगी। % बता दें आपको कि काम होना ही होना है। ये अपना खुद का अनुभव है हमारे, मतलब जैसे कि नवरात्रि जब आती है तो हम लोग तो जैसे हनुमान जी के मंदिर ही जाया करते हैं, तो हम लोग दोनों टाइम मंदिर जाते हैं। तो अगर आपके पास समय हो, अगर आप नवरात्रि में संकल्प लिए हो, तो आप पूजा दोनों टाइम भी मंदिर आप शाम को जाइए। बहुत 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 अच्छा होता है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने कई बार संकल्प लिया और जो है हमारा कार्य नहीं होता, हमारी मनोकामना नहीं पूरी होती है। तो उनके लिए एक सीक्रेट बताते हैं हम कि जैसे सुबह आप मंदिर जाते ही हो, आप शाम को भी मंदिर जाना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर सुबह मंदिर जाते हो तो जैसे आप बड़ी मंदिर जाते हो तो वहाँ तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि कोई ना आया हो पहले आप पहुँचो। जब बड़ी मंदिर है तो कोई ना कोई आया ही रहेगा। और अगर आप किसी छोटी मंदिर जाते हो, जैसे गांव की या मार्केट की मंदिर है, तो आप कोशिश करिए कि आप सुबह जाइए या शाम जाइए। मतलब ऐसी टाइम जाइए कि कोई ना हो मंदिर पे। जैसे मंदिर सुबह अगर आप जा रहे हैं तो जैसे मंदिर धुली गई हो, जैसे सबसे पहले मंदिर धुली जाती है और स्नान वगैरह कराया जाता है। तो जैसे जब मंदिर धुली गई सुबह, सबसे पहले ऐसे जाइए कि ताकि कोई आया ना हो। ये समझ लीजिए, अगर आप ये चीज़ फॉलो करने लगे, आप ये जो हम बता रहे हैं ये अपना खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत 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 बड़ी मुसीबत से बाहर आई हूँ और मुझे डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, मुझे कोई तांत्रिक नहीं ठीक कर पाया। सिर्फ अगर हम ठीक हुए हैं, आप लोग के सामने हैं, तो हनुमान जी की कृपा से हैं, माता रानी की कृपा से हैं। तो हम जब भी कभी मंदिर जाते हैं ना, हम बहुत सुबह जाया करते थे। तो हनुमान जी के मंदिर पे, जैसे कि मंदिर वहाँ पे जो पुजारी जी होते थे वो मंदिर धुल बस खाली मंदिर धुली रहती थी, कोई आया नहीं रहता था, तभी हम पहुँच जाया करते थे। आप उस टाइम जाके देखिए, ऐसा लगेगा ना कि मैं सीधे प्रभु से बात कर रहा हूँ या सीधे माता रानी से बात कर रहा हूँ। ऐसा मतलब खुद से लगता है। बहुत बहुत अच्छा फील होता है। और एक चीज़, जैसे कि मंदिर पे जो पहला भक्त होता है वो प्रभु की निगाह में कुछ अलग ही होता है। आप मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनिएगा, सच मानिए। आप ये चीज़ ट्राई, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप मंदिर दोनों टाइम जाना चालू कर दीजिए और इतनी जल्दी जाइए कि ताकि कोई आया ना रहे। जैसे बहुत सारी भीड़ रहती है तो हम कभी कभी होता है ना कि हम मन की बातें भी नहीं कह पाते भीड़ में, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम होती है। मतलब खाली रहता है, कोई आया नहीं रहता, हम प्रभु से एकदम अच्छे से बात भी कर लेते हैं। और जैसे कि सबसे पहले पहुंचने का मतलब ही कुछ और होता है। हम जब भी कभी मंदिर जाते थे, जब भी जाया करते, हम सबसे पहले पहुंचते हैं। मतलब कभी कभी 7 बजे हम मंदिर पहुंच जाते तो वहाँ 7 बजे कोई आया नहीं रहता, क्योंकि हमको वहाँ का आइडिया पता चल गया था कि कितनी टाइम लोग आ जाते हैं। तो हम बहुत जल्द पहुँच जाया करते थे सुबह। फिर उसके बाद क्योंकि 30-35 किलोमीटर दूर है घर से, तो हम शाम को हम लोग मतलब तब तो हम सुबह ही जाया करते। जैसे कभी मौका मिला तो कोई लेके जाने वाला होता तो शाम को चले जाया करते थे, नहीं तो काफ़ी दूर है घर से, नहीं जा पाते थे। नवरात्रि जब आती है तो हम लोग वहाँ पे स्पेशली रुकते हैं। तो वहाँ पे रुकते हैं तो मतलब सुबह भी पूजा परिक्रमा होती है और मेरी, और शाम को। और हाँ, एक सीक्रेट और आप लोग को बता देते हैं। जैसे कि अगर आप जिस मंदिर पे जा रहे हैं, जगह है मंदिर के चारों तरफ, तो आप जितना हो सके परिक्रमा करिएगा। आप ये चीज़ सीक्रेट मान के चलिए, आप सीक्रेट है आपकी लाइफ का, समझ लीजिए। अगर ये चीज़ आप फॉलो कर लिए तो बड़ी सी बड़ी मुश्किल क्या है वो टल जाएगी। आप ये चीज़, अगर ये मेरी बात अगर आप लोग गांठ बांध लीजिएगा और आप लोग ट्राई करके देखिएगा,
अगर मंदिर पे जा रहे हो आप, अगर मंदिर के चारों तरफ जगह है तो आप जितनी परिक्रमा करोगे उतना जल्दी आपका कष्ट खत्म हो जाएगा, समझ लीजिए। क्योंकि हम जिस मंदिर पे जाते हैं ना, वहाँ सिर्फ परिक्रमा ही होती है और परिक्रमा ही सब कुछ है। आप समझ लीजिए वहाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि हमें इतना चढ़ाना इतना देना। भगवान सिर्फ भाव के भूखे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि वो मतलब बहुत सारे उनको लड्डू चाहिए, बहुत सारी मतलब कि आप समझ रहे हो ना, पेड़ा मिठाइयाँ या फल, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ भगवान भाव और आपकी मेहनत के भूखे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने संकल्प लिया हमारा पूरा नहीं हुआ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ रीजन होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, आप थोड़ा मेहनत करके देखिए। जैसे कि आप ये तो कर रहे ही हैं, नवरात्रि का समय आ रहा है, आप नवरात्रि में दोनों टाइम पूजा करिए। अगर दोनों टाइम पूजा नहीं हो पा रही है आपकी, आप एक टाइम पूजा करिए और शाम को मंदिर जाइए। आप समझ लीजिए आपका काम होना ही होना है, हो जाएगा। तो संकल्प हमने बताया कि संकल्प कैसे लेना है। बस संकल्प में कुछ नहीं करना है, बस जैसे कलश वगैरह रखा जाता है माता रानी का, जो लोग कलश वगैरह रखते हैं वो कलश रख सकते हैं। जिस विधि विधान से आप दुर्गा माता की पूजा करते हैं आप उसको भी कर सकते हो। यही है कि पहले दुर्गा माता की पूजा होगी, फिर प्रभु हनुमान जी की पूजा होगी, बस और कुछ नहीं है। और आप इस 9 दिन में आप देखिएगा, आप स्वयं कमेंट करोगे कि हाँ कुछ चमत्कार हुआ है मेरे साथ। तो आप भगवान से भरोसा मत उठाइए, आप धैर्य रखिए। और कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, एक अपने पर्सनल अनुभव के साथ कि हनुमान जी मुझे दर्शन कैसे दिए थे, मिले कैसे थे हनुमान जी मुझे। मैं अगली वीडियो में ये बताऊंगी। ऐसे ही आप लोग कमेंट करना और हमारा मनोबल बढ़ाना। मैं व्यूज़ के लिए कोई काम नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं सोचती हूँ कि मैं जिस मुसीबत से गुजरी हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना कि मेरी तरह परेशान होंगे, तो मैं उनको, मेरी वजह से अगर किसी का भला हो रहा है तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से जय श्री राम।